हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक जाग उठा शैतान। संजय गुप्ता पेश करते हैं जाग उठा शैतान। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बसे एक पुराने गांव भलसवा के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं भैया। मंदिर के निसंतान पुरोहित जी को शादी के 25 वर्ष बाद संतान सुख प्राप्त होने जा रहा है। उन्हीं की खुशी में शामिल होने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब पुरोहित जी की संतान का मुख सबसे पहले देखेंगे। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लोग जिस घड़ी का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह जल्दी ही आई। वाह! लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि मुसीबत भी इसी घड़ी के साथ आने वाली थी। कड़ाक! आसमान से भी, ज़मीन से भी। लगता है कोई ज़मीन हिला रहा है। भूकंप! ये तो भूकंप है। मंदिर की छत गिरने वाली है। भागो! पलक झपकते ही हर कोई बचाव के लिए भाग खड़ा हुआ। लेकिन पलकों को हमेशा के लिए मूड़ देने के लिए वह पलक भर की देरी भी काफ़ी थी। बचाओ! आ! और उन पलकों को बंद करने का इल्ज़ाम मंदिर की उस छत पर लगने वाला था जिसके नीचे लोग श्रद्धा से सिर झुकाने आया करते थे। लेकिन मंदिर की पवित्र छत पर हत्यारी छत होने का इल्ज़ाम लगे ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था, जो इस पुरुष प्रधान समाज में थी संपूर्ण नारी जाति की रक्षक। शक्ति, शक्ति हमें बचाने आ पहुंची। सारा मंदिर भरभरा कर गिरने वाला है। जल्दी से बाहर भागो। आ! कुछ पलों बाद ही भड़ाम! शुक्र है मैं सभी को बचाने में सफल हो गई। लेकिन अचानक यहाँ सब हुआ कैसे। मौसम खराब नहीं था फिर भी आकाश से बिजली कैसे गिरी। भूकंप आने का कहीं कोई नामो निशान नहीं। फिर यहाँ की ज़मीन क्यों हिली। ओह! प्यों प्यों! इस घटना की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी है। दिल्ली पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर विनय पुलिस फोर्स के साथ यहाँ के लोगों की सहायता करने उतरी पड़ रहा है। इंस्पेक्टर विनय सारी स्थिति को संभाल लेगा। मुझे चलना चाहिए ताकि मैं एक बार सारी धरती का चक्कर लगाकर ये पता कर सकूं कि इस तरह का भूकंप धरती के किसी और हिस्से पर तो नहीं आया। इंस्पेक्टर विनय को वहां पहुंचता देख वहां से रवाना होती शक्ति क्या जानती थी कि एकाएक घटी उस घटना ने किसी और को भी आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया है। ओ नहीं, ओ नहीं! कुछ देर पहले अचानक आकाश से गिरी बिजली और एकाएक धरती में हुई हलचल के सर्वेक्षण का यह परिणाम सामने आया। क्या परिणाम है? आश्चर्यजनक, अद्भुत, शैतानी दुनिया के इतिहास में एक ज़बरदस्त बदलाव लाने वाला। मैं समझा नहीं, ज़रा साफ साफ समझाइए। ये ए ये समय समझाने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। उस दौरान भलसवा गांव में उधर उस मंदिर का सारा मलबा हटाओ। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के पिछवाड़े बने घर में मंदिर का पुरोहित अपने परिवार के साथ मौजूद था। किसी ने भी पुरोहित और उसके परिवार को यहाँ से निकलते नहीं देखा। वे सभी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। हटाओ इसे, हरी अप! उफ, बहुत भारी भारी मलबे के टुकड़े हैं। इसे हटाने में बहुत देर लगेगी। सचमुच तुम्हें इसे हटाने में बहुत देर लगेगी, लेकिन दानोसुर इसे चुटकियों में हटा सकता है। ऐसे सटाक और ऐसे भड़ाक! ओ नो! फायर करें इस पर। थाय! ओह, मुझ पर हमला कर! अब दानोसुर तुम्हें मलबे की तरह हटाएगा नहीं बल्कि तुम्हें भी मलबे का हिस्सा बनाएगा। उफ, गोलियों का इस दानोसुर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी इसका शरीर किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। अब तो इसकी मिट्टी से निपटने का एक ही रास्ता है। इंस्पेक्टर विनय यहाँ से जाए और परमाणु आए उसे मिट्टी में मिला देने के लिए। उफ! परमाणु को ऐसा लगा जैसे उसका घूसा फौलाद के ढेर से टकराया हो। और अगले ही क्षण, तू कौन है जो दानव के हाथों मलबों का ढेर बनने आया है। था! उह! इन दोनों चट्टानी हिस्सों के बीच फंसाकर मलीदा बना दूंगा तेरा। ओह! उह! हा 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 हा! उन चट्टानों को रोकेगा, दानव की ताकत से टकराएगा। हा 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 हा! इसके शरीर में बेहिसाब ताकत है। सचमुच में इसकी ताकत से नहीं टकरा सकता। मुझे इससे बचने के लिए होना होगा ट्रांसमिट। अरे कहाँ गया? गायब हो गया? अच्छा हुआ, वरना बेकार ही मेरे हाथों मारा जाता। अब मैं सब कुछ भूलकर इस मलबे के ढेर को उठाता हूँ ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ जिसके लिए स्वामी ने मुझे यहाँ भेजा है। दानव सर के हाथ तूफान की तेजी से मलबा हटाने लगे। पल भर बाद ही उसकी आंखों में हीरे सी चमक दौड़ गई। कारण जिसके लिए वह यहाँ आया था वह उसकी आंखों के सामने था। उस नवजात शिशु के रूप में जो ढेरों मलबे के नीचे भी सुरक्षित था, अपनी माँ और पिता की लाशों के बीच। यही मेरा लक्ष्य है, इसे ही लेकर जाना है मुझे। आओ! इस बच्चे का क्या करेगा? ये परमाणु छल्ले ले जा। भूख लगेगी तो खाने के काम आएंगे। अजीब है कुदरत का भी करिश्मा। मलबे के इस ढेर में भी ये बच्चा सही सलामत है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये बच्चा दानोसर नामक इस शैतान का लक्ष्य कैसे हो सकता है।
इस विषय में फ़िलहाल तो एक ही बात समझ में आ रही है, ये मांस भक्षी हो सकता है और जीवित बच्चे के मांस की गंध से यहाँ खींच लाई है। लेकिन मुझे इसे मांस नहीं, ये परमाणु छल्ले खिलाने हैं, ताकि इसकी भूख और ये हमेशा के लिए शांत हो जाए। परमाणु छल्लों के वार ने तानासुर को मस्त हाथी की तरह झुमा दिया, लेकिन उसे संभलने में एक ही पल लगा। तूने तानासुर की भूख जगाई है, अब तो ये भूख तुझे खाकर ही शांत होगी। ओह! परमाणु छल्ले ने इसे खत्म करने की जगह और भी ज़्यादा उग्र कर दिया है, और इसकी ये उग्रता बता रही है कि अगर मैंने इसे ख़त्म नहीं किया तो ये मुझे ख़त्म कर डालेगा। और चूंकि इस पर मेरे वार असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसे ख़त्म करने के लिए इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी। अरे ये क्या, ये इसके शरीर में ये मोटी कील सी कैसी धसी है जो बुरी तरह चमक रही है। उस कील का उसके शरीर में धसे होने का क्या मतलब हो सकता है? दानव सर की अमानवीय ताकत का स्रोत कहीं ये कील तो नहीं? अभी उस कील को उसके शरीर से बाहर खींचकर अपनी बात की सच्चाई को परख लेता हूँ। कील को हाथ लगाना तो दूर छू भी नहीं सका परमाणु, और इसी के साथ सच्चाई की परख हो गई। उस कील को छूते ही मुझे जो झटका लगा है, उसी से ये साबित होता है कि वही कील उसकी ताकत है। मुझे उसकी उस ताकत को उसके शरीर से बाहर खींचकर उसे कमज़ोर करना होगा। कील को दानव सर के शरीर से बाहर खींचने की एक बार फिर कोशिश की परमाणु ने। एक बार फिर उसका सारा शरीर झंझना उठा। उफ! इस बार तो दानव सर का प्रचंड वार भी सहना पड़ा उसे। उफ! इस तरह उस कील को दानव सर के शरीर से बाहर खींचने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है, सरासर आत्महत्या करने के समान है। लेकिन उस कील को बाहर खींचे बिना दानव सर को काबू में नहीं किया जा सकता। तो फिर इस काम को कैसे किया जाए? किस तरह उस कील को छुए बिना दानव सर के शरीर से बाहर निकाला जाए? एक मिनट, एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे उस तांबे की टूटी हुई तार को संभालना होगा, और फिर उसे लोहे के इस खंभे पर खूब मजबूती से लपेटना होगा। अब उस खंभे से लिपटी तांबे के इस तार के दोनों हिस्सों को इस हाई टेंशन वायर से जोड़ देता हूँ। मेरे ऐसा करते ही वह लोहे का टुकड़ा एक ऐसे शक्तिशाली मैग्नेट में बदल जाएगा जो दूर दूर तक की लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। दानव सर के शरीर में धसी लोहे की कील तो उसके बहुत पास है। परमाणु की मेहनत रंग लाई। शक्तिशाली मैग्नेट ने दानव सर के शरीर में खड़ी लोहे की कील को खींच लिया, और जैसे ही वे कील दानव सर के शरीर से बाहर निकली, वैसे ही ओह! उस कील के बाहर निकलते ही न सिर्फ दानव सर के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, बल्कि उसका शरीर भक्क से जल भी उठा है। मुझे उसे आग से बचाना होगा ताकि उसके रहस्य को जाना जा सके। ओह! परमाणु के कुछ करने से पहले ही उसका शरीर राख होकर बिखर चुका था। ओह! दानव से जितना रहस्यमयी था, उतना ही रहस्यमयी ढंग से खत्म हो गया। खैर, मैं इसके रहस्य को बाद में सोचूंगा, पहले उस मासूम को संभालूं जिसे खाने वह यहाँ आया था। अरे वह बच्चा कहाँ गया? यहीं तो था वह। अभी अभी तो मैंने उसे यहाँ देखा था। बच्चा यहाँ था। परमाणु नाम का वह शैतान दानव को मार डालेगा। अगर ये आवाज़ मुझे पहले ही नहीं हो जाता तो मैं कभी भी वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाता, और कभी ना ला पाता इसे, और कभी ना इस और कभी ना इसके सामने नतमस्तक हो पाता। आश्चर्य! आप जैसी महाशक्ति एक बच्चे के सामने नतमस्तक हो रही है? आश्चर्य! घोर आश्चर्य! इस बच्चे के सामने नतमस्तक होना आश्चर्य नहीं, सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये साधारण से दिखने वाला बच्चा शैतानी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख देगा। ये बच्चा हमारी शैतानी दुनिया के इतिहास को बदलेगा। हाँ, क्योंकि इसके रूप में कोई शैतान ने जन्म लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बच्चे के रूप में जाग उठा शैतान जल्दी, बहुत जल्दी ये दुनिया पर राज करेगा। ये दुनिया का राजा होगा, और हम इसके सिपहसालार होंगे। ऐसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके लिए इस बच्चे का उस शैतानी सिंहासन पर बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसे सिंहासन सुलेमानी बोलते हैं। हज़ारों वर्षों पहले उसी सिंहासन पर बैठकर शैतान राज किया करता था। कहाँ है वह सिंहासन सुलेमानी? हमें तुरंत ही इस बच्चे को उस सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। सिंहासन सुलेमानी कहाँ है, ये राज सिर्फ ये बच्चा जानता है, और जब तक इसकी शैतानी शक्तियाँ सोई रहेंगी तब तक सिंहासन सुलेमानी का राज इसकी ज़ुबान पर नहीं आ सकता। ऐसा है तो आप इसकी शैतानी शक्ति को तुरंत ही क्यों नहीं जगा देते? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी सोई हुई शक्तियाँ शैतानी शक्तियों को जगाने का एक ही तरीका है, उस ताबीज़ को लाकर इसके गले में डाल देना, जिसका नाम है ताबीज़ सुलेमानी। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी की दरगाह। विनय जी अक्सर यहाँ आते हैं ममता। हाँ, कोमा में पड़े विनय के मामा ने विनय का विश्वास विज्ञान के साथ साथ खुदाई ताकतों में भी जगा दिया है। अपने मामा की सलामती की दुआ मांगने वह हर जुमेरात को बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने यहाँ आता है। आज हमें भी इसलिए साथ ले आया ताकि हम भी बाबा से उसके मामा की सलामती की दुआ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर बाबा। वालेकुम सलाम विनय बेटा। आज भी तुम चादर चढ़ाने सही समय पर आए हो। जब तक मेरे मामा जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस दर पर माथा टेकने आता ही रहूँगा। कभी तो मेरी फरियाद सुनी जाएगी। चादर चढ़ चुकी है बेटा, उधर जाकर तबर्रुक ले लो। मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए फ़कीर बाबा। तुम्हारे गले में पड़ी माला, क्योंकि इसी माला में है ताबीज़ सुलेमानी। दूर हट खबीस, तो इस माला को छू भी नहीं सकता। आओ, सही कहा।
मैं खबीसी हूँ। आई! ओह! ओह! यहाँ तो कोई भारी गड़बड़ होने जा रही है। भागो यहाँ से। चंदा और ममता को बाहर छोड़कर मुझे इस गड़बड़ से निपटने परमाणु बंकर तुरंत यहाँ पहुँचना है। अच्छा हुआ विनय खुद हमें लेकर बाहर भाग रहा है। अब मुझे शक्ति बनकर मदद करने के लिए वापस यहाँ लौटने का मौका मिल जाएगा। मदद की ज़रूरत तो थी वहाँ। रुक जा, रुक जा। हा 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 हा। ये थोड़ी सी राख क्या, अगर तू ऐसी राख की बारिश भी कर दे तब भी वह खबीज की ताकत से नहीं टकरा सकती। हटा इसे। और ताबीज़ सुलेमानी से सजी ये माला मेरे हवाले कर। नहीं। खबीज के हाथ असहाय फकीर बाबा के गले में पड़ी माला की तरफ बढ़े, लेकिन पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उसके हाथों तक पहुंच चुके थे वे दो फंदे जो शक्ति और परमाणु के हाथ में थमे थे। जब तक इस शहर पर परमाणु की आग का पहरा है, तब तक किसी भी जालिम के हाथ किसी मजलूम तक नहीं पहुंच सकते। शक्ति भी यहाँ। अपने अपवित्र हाथों को उस पवित्र शरीर से दूर रख। परमाणु भी यहाँ सही वक्त पर पहुंचा है। तो तुम दोनों खबीज को रोकने आए हो, जरूर रोकना। पहले एक दूसरे से गले तो मिल लो। भड़ाक! आ! अब खबीज को रोकने का अरमान लेकर जाओ जहन्नुम में। बचो परमाणु। थैंक यू शक्ति, जो तुमने मुझे अपनी प्रकाश गति से बचा दिया। अब इसे हमसे कौन बचाएगा? खबीज से टकराने का विचार छोड़ देते तो अच्छा था। तब तुम्हारे साथ इतना बुरा ना होता। ओह! अब तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक पाओगे। उफ! उसने तो उसने जो रिंग्स फेंके उन्होंने हमें बुरी तरह फंसा लिया परमाणु। हाँ, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये हमें फंसाए नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जल्दी इनसे निकल जाऊंगा बोलकर ट्रांसमिट। अब मैं तुम्हारे रिंग को आराम से तुम्हारे शरीर से अलग करता हूँ। ओह! मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इन्हें नहीं खोल पा रहा हूँ। इन्हें जल्दी खोलना तो पड़ेगा ही, वरना ये मेरे मांस में धंस जाएंगे। आह! ये रिंग्स तो मेरे मांस में धंसने भी शुरू हो गए। काश मेरे हाथ खुले होते तो मैं अपनी ऊष्मा से इन्हें अपने शरीर से जज्ब कर लेती। चिंता मत करो शक्ति, मैं जल्दी कुछ सोचता हूँ। जल्दी खबीश को भी थी। अब माला को मुझसे कौन बचाएगा? बाबा की ये पाक चादर। जब तक ये मेरे शरीर पर है, तेरे नापाक हाथ मुझे छू भी नहीं सकते। आओ! फकीर बाबा के तन मौजूद दरगाह की पाक चादर खबीज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। आई! उधर इन जानलेवा रिंग्स को जल्दी तुम्हारे शरीर से अलग करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारे हाथों की ऊष्मा इन रिंग्स तक पहुंचना। इस हालत में तुम्हारे लिए ऐसा करना संभव नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारे हाथों की ऊष्मा को रिंग्स तक पहुंचाने का माध्यम बनाता हूँ, अपनी परमाणु रस्सी से। अब तो तुम्हारे हाथ की ऊष्मा रिंग्स तक पहुंचेगी, पहुंच रही है, अपना असर दिखा रही है। अब हम इसे अपना कहर दिखाएंगे। आह! एक तो फकीर के शरीर पर मौजूद चादर मेरे हाथों को उस माला तक नहीं पहुंचने दे रही, दूसरे ये दोनों मुझ पर वार करके मुझे नष्ट करने पर उतारू हैं। इस तरह तो मैं नाकामयाब हो जाऊंगा। नहीं, मुझे नाकामयाब नहीं होना, किसी भी हाल में नाकामयाब नहीं होना। ओ! उफ! आ! हा 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 हा। अब मुझे इस लकीर फ़कीर के गले में पड़ी माला को हासिल करने के लिए उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने फ़कीर का सारा शरीर ही हासिल कर लिया है। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे वारों से भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम दोनों फ़कीर बाबा के शरीर पर भला क्यों वार करोगे? हा हा हा! देखा मैंने कैसे एक झटके में ही बाजी पलट दी। ई! मेरे शरीर में घुसकर तूने बाजी पलटी नहीं कबीश, बल्कि हारी है, क्योंकि मेरा शरीर तेरे लिए ऐसी जेल है जिससे तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे शरीर में ही दम तोड़ देगा तू। आह! सचमुच तेरे शरीर के अंदर तो मेरा दम घुट रहा है। मैं इस जेल में नहीं रह सकता। मैं इस जेल को तोड़ डालूंगा। ओह! फ़कीर बाबा के शरीर में फंसा खबीश उनके शरीर को ख़त्म करके आज़ाद करने की फ़िराक में। हमें ऐसा नहीं होने देना। तुम मुझे इस शरीर से आज़ाद होने से नहीं रोक पाओगे। इसे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ओह शक्ति! पीछे हट! ख़त्म होने दे शरीर को। इतनी आसानी से नहीं। परमाणु, तेरी ये रस्सियाँ ही इस शरीर की जान की दुश्मन बनेंगी। नहीं बनेंगी। अपनी ऊष्मा से मैं इन्हें पिघला दूंगी। कर तुम इस शरीर को नष्ट होने से रोक सकते हो, लेकिन इसे तबाही मचाने से नहीं रोक सकते। उफ! रोको, रोको मुझे, नहीं तो इस सारे शहर को मिट्टी में मिला दूंगा। उफ! इसकी तबाही को रोकने के लिए उस पर वार करना ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ बचाव कर सकते हैं। बचाव करने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी हम बचाव करके जान माल की बर्बादी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तो फिर क्या करें? जवाबी वार। क्योंकि सिर्फ फ़कीर बाबा को बचाने के लिए सारे शहर को मिट्टी में मिला देना अक्लमंदी का काम नहीं। ठीक कहा। शक्ति और परमाणु के वार ने फ़कीर बाबा के शरीर को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ वहाँ मानो काली धूल का बवंडर आ गया। उफ! इस काली धूल के बवंडर ने तो हमें बुरी तरह घेर लिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दिया उस बवंडर के गुजर जाने के बाद, और जो दिखाई दिया वह स्तब्ध कर देने वाला था। ओह नो! फ़कीर बाबा के गले में ताबीज़ सुलेमानी वाली माला नहीं है। कहाँ गई वह माला? उफ! उफ! हमें बेवकूफ़ बनाकर उस माला को खबीज़ ही ले उड़ा।
तभी उसने फ़कीर के शरीर को इस्तेमाल करके तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि इस हाल में हम उसे ख़त्म करेंगे ही। उसकी चाल में फंसकर हमने उसे वह माला ले जाने का मौका दे दिया, लेकिन समझ में नहीं आया उसे वह माला क्यों चाहिए थी और वह उसे लेकर कहाँ गया है। शैतान के पास। ताबीज़ सुलेमानी वाली माला को कभी शैतान के पास ले गए? आप जिंदा हो बाबा? हाँ, और शायद इसलिए कि तुम्हें मैं बता सकूं कि सदियों से हिफाजत से रखे ताबीज़ सुलेमानी का चले जाने का एक ही मतलब है, शैतान जिंदा हो गया। क़यामत आने वाली है, क्योंकि जैसे ही ताबीज़ सुलेमानी शैतान के गले में पड़ेगा वैसे ही उसे उस सिंहासन सुलेमानी का पता चल जाएगा, जिसे सदियों पहले भलाई के फरिश्तों ने ऐसी जगह रख दिया था जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। अगर शैतान उस सिंहासन पर बैठने में कामयाब हो गया तो गजब हो जाएगा। रोकना होगा, शैतान को सिंहासन सुलेमानी पर बैठने से रोकना होगा। अगर क़यामत को रोकना है तो इंसानियत को बचाना है तो हम उसे रोकेंगे बाबा, लेकिन कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि सिंहासन सुलेमानी कहाँ है? सिंहासन सुलेमानी का पता तुम्हें वहाँ मिलेगा, फरिश्तों के हाथों से लिखी इस किताब में, जिसका नाम है नक्शे सुलेमानी। इधर हैरानी और प्रश्नों का समुद्र लहलहा रहा था और इधर ठहाकों का हा ही हा हा। शैतान की ताकतें जाग उठी। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। शैतान असल में उस दिन जिंदाबाद होगा जिस दिन क़यामत आएगी, जिस दिन इंसानियत खून के आंसू रोएगी, जिस दिन तीनों जहान की ताकतें मेरे कदमों में पड़ी दम तोड़ रही होंगी। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा शैतान आका, लेकिन उस दिन जिस दिन आप सिंहासन सुलेमानी पर बैठेंगे। सिंहासन सुलेमानी, वही सिंहासन सुलेमानी जिस पर बैठकर आप कभी सारी दुनिया पर राज करते थे, जिसे खुदाई फरिश्तों ने आपसे छीन कर कहीं दफन कर दिया था। याद कीजिए आका, याद कीजिए। याद आया, याद आया। और साथ ही ये भी याद आया कि खुदाई फरिश्तों ने मुझसे उस सिंहासन को छीन कर कहाँ दफन किया है। चलो हम पहले सिंहासन सुलेमानी हासिल करेंगे और फिर दुनिया को तबाह करेंगे। हमें कहाँ जाना होगा? सुलेमानी जाल। हमें उस सिंहासन सुलेमानी के लिए सुलेमानी जाल में जाना होगा। क्या है ये सुलेमानी जाल? शायद कोई पिरामिड। इस प्राचीन किताब में जो चित्र बना उससे तो यही लगता है। अगर ये सच में पिरामिड है तो हमें काफ़ी लंबी यात्रा करनी होगी, क्योंकि पिरामिड तो मिस्र में ही पाए जाते हैं। हाँ, हमारी यात्रा लंबी भी होगी और ख़तरनाक भी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कदम कदम पर मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये बात शैतान उसके गुलाम भी जानते थे। यही यही वह सुलेमानी जाल है जिसमें सिंहासन सुलेमानी रखा हुआ है। आगे बढ़ो और तोड़ डालो इसे। आका का हुक्म मिलते ही गुलाम पिरामिड की तरफ भाग उठे, लेकिन वे पिरामिड को तोड़ पाते उससे पहले उनकी सांसों की डोर टूट गई। च्यूं! आ! आई! आका, ये क्या हो रहा है? होने दो। क्योंकि जाल के उन पहरेदारों को अगर खून और गोश्त नहीं मिलता तो उनका ध्यान हमारी तरफ खिंचता, और अगर ऐसा होता तो हम इनके बीच से यूं शान से चलकर यहाँ तक ना आ पहुँचते। यहाँ क्या है? सुलेमानी जाल में दाखिल होने वाले दरवाजे को खोलने की चाबी, इस बाज के रूप में, जिसे खून चाहिए जिंदा होने के लिए, और जिसका इसने खून चकाया उसे लेकर सुलेमानी जाल में ओढ़ने के लिए। आओ। ओह! पिरामिड की दीवार को तोड़कर यह अनोखा बाज हमें अंदर ले आया, लेकिन इस टूटे हिस्से से तो कोई भी अंदर आ सकता है। शायद, शायद आ सकता है, लेकिन ना आ पाए इसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। वैसे यहाँ आने की कोशिश करके कौन मौत से खेलेगा? मौत से खेलने वाले वहाँ आ चुके थे। नक्शे सुलेमानी में इसी पिरामिड को सुलेमानी जाल के रूप में दर्शाया हुआ है। हमें इसी के अंदर जाना है परमाणु, और मेरे ख्याल से हमारे लिए उसमें दाखिल होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जाने के लिए पिरामिड का वह टूटा हिस्सा हमारे सामने है। आओ, चलो। तेजी से उड़कर दोनों पिरामिड के उस टूटे हिस्से में घुस जाना चाहते थे, लेकिन घुस नहीं पाए। आई! दोनों से टकरा कर रह गए, जिसका रंग रूप, डील डॉल, हाव भाव सभी कुछ आंखों में आश्चर्य से फाड़ देने वाला था। क्या है ये? ऐसा जिसमें जो लाखों बिच्छियों से मिलकर बना है और अभी भी बन रहा है। आह! उफ! इसे ख़त्म करना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि लाखों बिच्छुओं के इस संगम को हम दोनों अपने अपने वारों से अलग करें। भड़ाक! परमाणु और शक्ति के वारों से पलक झपकते ही सभी बिच्छू एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन अगली पलक झपकने के साथ ही वह फिर इकट्ठा हो गए। ओह! ये तो फिर बन गया। इस बार नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार हम बिच्छुओं को अलग करने के साथ ही अपने अपने तरीकों से इन्हें जलाकर नष्ट भी करेंगे। शक्ति की अग्नि और परमाणु के छल्लों ने बिच्छुओं को राख करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उनका इकट्ठा होना बंद नहीं हुआ। ये तो जल रहे हैं, राख हो रहे हैं, लेकिन फिर इकट्ठे होकर भयानक रूप ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ की ये ज़मीन, वो इन्हें उगल रही है। सही कहा, असंख्य बिच्छुओं को उगलने वाली ज़मीन इसका मुख्य कारण है। मैं इस ज़मीन को मोटी लोहे की चादर से ढककर इस कारण को ही बंद कर देती हूँ। इधर शक्ति ने अद्भुत तरीके से आसपास की ज़मीन को लोहे की मोटी चादर से ढका, और इधर परमाणु ने उस मुसीबत को ख़त्म किया। अब वे अंदर जा सकते थे।
और जो अंदर पहुंच चुके थे वो, वह बड़ा गोला हमारी तरफ बढ़ रहा था। बढ़ने दो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि हमारे शरीर परछाइयों में बदल चुके हैं। वाह, ये भी हमारी निगरानी करेगा। शैतान ने अपने पीछे निगरानी का जो इंतज़ाम किया था वह शक्ति और परमाणु के सामने आया। उस विशाल लोहे के कोले के होते हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारी अड्डे का सरमा बन जाएगा। मैं इसी का सरमा बना देती हूँ। शक्ति की उस मैंने जैसे उस लोहे के कोले को पिघलाना शुरू किया, वैसे ही उनके सामने वह हैरत अंगेज दृश्य प्रस्तुत हुआ। ओह, तुम्हारी ऊष्मा से पिघलकर ये गोला किसी बड़े अजगर जैसी भुजा में बदल गया। शक्ति, सावधान परमाणु, ये नई मुसीबत हम पर हमला कर रहे। परमाणु शक्ति को ना सावधान होने का मौका मिला और न समझने का। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। ओह, तुम घबराना मत शक्ति, मैं भी इससे आज़ाद होकर होता हूँ बोलकर खतरनाक परमाणु के कान से निकलने वाले सर दिखा कर रहेगा। और इसका कारण था भुजा में एकाएक शुरू होने वाली भीषण कंपन। ओह, इस भयानक भुजा में तो बेहद तेज कंपन हो रहा है जिसने मेरे और शक्ति के शरीर को बेहद तेजी से झकझोरना शुरू कर दिया। यह भीषण कंपन न मेरे मुंह से शब्द ढंग से निकलने दे रहा है और न मेरे हाथों को इतना मौका दे रहा है कि मैं उनसे अपनी बेल्ट का कोई स्विच दबाकर छूट सकूं। उस भीषण कंपन ने शक्ति का भी बुरा हाल कर रखा था। भुजा में होने वाले कंपन ने तो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला दिया। इसकी वजह से मैं छूटने और बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बाल इधर उधर छितरा रहे हैं। शैतान, वो रहा सिंहासन सुलेमानी। अब वह मेरा होगा। उसे हासिल करने के लिए मुझे बस दोजख की आग को पार करना होगा। आओ। अब शैतान के ठीक सामने सफलता और परमाणु शक्ति के आगे मौत थी। उफ, अब तो यह भीषण कंपन धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति को भी नष्ट कर रहा है। तो क्या मेरा और परमाणु का अंत निश्चित है? शायद नहीं। इस अंत को टालने का एक रास्ता है, इस भुजा को उस गोले से अलग कर देना जिसका शक्ति स्रोत है। और चूंकि इस काम को मैं और परमाणु नहीं कर सकते, इसलिए ये भुजा खुद ही करेगी। मुझे सिर्फ इतना करना है कि इस भुजा के बाकी हिस्से को गोले से जुड़े हिस्से तक पहुंचा देना ताकि वह उसे अपनी जकड़ में जकड़ लिया। अब मुझे परिणाम का इंतज़ार करना है और वह परिणाम किसी भी रूप में निकल सकता है, मेरी और परमाणु की मौत के रूप में भी और उस गोले के विनाश के रूप में भी। परिणाम मानवता की भलाई के लिए मर मिटने वालों के पक्ष में ही था। भुजा ने भुजा के संबंध को गोले से तोड़ दिया था। इसी के साथ भीषण कंपन ने गोले को तरबूज की तरफ आड़ डाला। इधर शक्ति और परमाणु भी आज़ाद हो गए और आगे बढ़ गए। जल्दी, रुक जाओ। ओह, आखिर ये यहाँ तक पहुँच ही गए। ये कौन है? शक्ति और परमाणु। आप इन्हें इन खुदाई फरिश्तों का ही रूप समझ सकते हैं जिन्होंने सदियों पहले आपको ख़त्म किया था। खुदाई फरिश्ते जिन्होंने सच्चाई के इस ज़माने में सच्चाई को अपने साथ लेकर मुझे ख़त्म कर दिया था। तो ये खुदाई फरिश्ते आज शक्ति और परमाणु के रूप में मुझे ख़त्म करने आए हैं। आज के ज़माने में ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज का ज़माना झूठ, फरेब, पाप और अन्याय का है। इसलिए इस ज़माने में ये खुदाई मददगार मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकते। शक्ति अभी तेरी सारी ताकत को मिट्टी में मिला देती है। ओ, ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या क्या हुआ का? एक खुदाई फरिश्ता दूसरे को ख़त्म करते हुए कैसे उतारू हो गया? वह मेरी ताकत के जाल में फंस चुका है और वह जाल शक्ति को भी फंसा कर रहेगा। शक्ति में पुण्य की ताकत परमाणु से ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन वह मेरे जाल में फंसने से बच नहीं पाएगी। लो, शक्ति भी फंस गई। अब देखना कैसे दोनों एक दूसरे को ख़त्म करते हैं और मैं कैसे सिंहासन सुलेमानी पर बैठकर सारी दुनिया पर राज करता हूँ। हा 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 हा। शक्ति और परमाणु खून के प्यासे नजर आ रहे थे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे। और इस स्थिति का भरपूर आनंद उठा रहा था शैतान। हा हा हा। खुदाई फरिश्तों की इस लड़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है। हा 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 हा। लेकिन इस लड़ाई में शक्ति परमाणु पर हावी हो रही है आका, क्योंकि उसमें पुण्य की ताकत परमाणु से ज़्यादा है। इसका मतलब पुण्य की इस ताकत को जल्दी खत्म होना चाहिए और ऐसा तभी होगा जब मैं परमाणु को अपनी और ज़्यादा बढ़ी हुई ताकत में फंसाऊंगा। एकदम से पहले से अधिक उग्र उठा परमाणु। फड़ाक। हा हा। अब परमाणु शक्ति को खत्म कर डालेगा। फड़ाक। कुछ पलों बाद ही शक्ति की लाश के साथ नजर आया परमाणु। हा 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 हा। देख, मैं ना कहता था कि शक्ति परमाणु के हाथों मारी जाएगी। हा हा हा। सचमुच सचमुच परमाणु ने शक्ति को मार डाला। लेकिन परमाणु का क्या होगा आका? उसका इलाज भी है मेरे पास। परमाणु शक्ति की लाश को नीचे पटको और दो चक्की इस आग में कूद पड़ो। शैतान के उस हुक्म का परमाणु ने तुरंत ही पालन किया। हा 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 हा। मेरे इशारे पर परमाणु दो चक्की आग में कूद गया। इसी के साथ मुझे रोकने वाले खुदाई के फरिश्तों का किस्सा खत्म। अब मेरे सिंहासन सुलेमानी पर बैठने के साथ ही शुरू होगा किस्सा सारी दुनिया पर शैतानी राज का, आने वाली कयामत का। हा 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 हा। अ, अ?
ना दुनिया पर कभी शैतान का राज कायम होगा और ना कभी कयामत आएगी, क्योंकि किस्सा तेरा खत्म होने वाला है शैतान। इस ताबीज़ सुलेमानी माला के तेरे गले से निकलने के साथ ही ताबीज़ सुलेमानी युक्त माला जैसे ही शैतान के गले से निकली, वैसे ये एक साधारण बच्चा बनकर रह गया। परमाणु, ये तू नहीं हो सकता। तू शक्ति को मारने के बाद मेरी आंखों के सामने दोजक की आग में कूद गया था। हाँ, कूदा तो था मैं दोजक की आग में, लेकिन वे आग मुझे राख कर पाती उससे पहले मैं ट्रांसमिट हो चुका था। सिर्फ परमाणु ही नहीं, मैं भी सही सलामत हूँ शैतान। शक्ति, तू भी जिंदा है तो फिर वे लाश किसकी थी जिसे परमाणु उठाकर लाया था? वह मेरी शक्तियों से मेरा मेरा प्रतिरूप था, जिसे परमाणु तुम्हें भ्रम में डालने के लिए लेकर बाहर आया था, ताकि तुम मेरे और परमाणु की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं शैतान की भ्रम शक्ति से कैसे आज़ाद हुआ। असल में मेरे निर्माता का यांत्रिक रूप रोबोट यहाँ भी मुझे हर समय अपनी नज़र में रखे हुए है। उसने जब मुझे शैतान की शक्तियों में फंसे देखा, तो उसने मेरे मस्तिष्क को निर्देश देते हुए मुझे वास्तविकता से परिचित कराया। उसने मुझे बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे अपने दिमाग को एकदम शून्य कर लेना है, और सिर्फ वही करना है जिसका आदेश वह मेरे मस्तिष्क को दे। मैंने वही किया, और मेरे मस्तिष्क तक पहुँचते उसके निर्देश की मदद से मैं शैतान के भ्रम जाल से आज़ाद होने और उसके गले से इस ताबीज़ सुलेमानी को उतारने में सफल हुआ। मेरे होते तुम इस तावीज़ को अपने पास नहीं रख सकते। ओ, सही कहा, तेरे होते ये नहीं हो सकता। इसलिए तुझे खत्म करना बहुत ज़रूरी हो गया। इधर शक्ति ने काल कपाल को खत्म किया, और उधर परमाणु ने ताबीज़ सुलेमानी और सिंहासन सुलेमानी को दोजक की आग में फेंक दिया। इस दुनिया को इन विनाशकारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। इस बच्चे का क्या करें जो शैतान का अवतार है? ताबीज़ सुलेमानी और सिंहासन सुलेमानी के बिना ये केवल एक बच्चा है, एक ऐसा मासूम बच्चा जिसका सारा जीवन अनाथालय में गुजरेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक ऑपरेशन मंगल में। तब तक के लिए धन्यवाद।